मुझे भी बोलने का मौका मिला है, तो सर्वप्रथम आज का मंच को नमन करते हुए मेरा नाम दास मुलायम सिंह, ग्राम कतारपुर, तहसील विसौली, जिला बदायूं से बिलोंग करता हूँ। साथियों, इस सिस्टम में आने से पहले बंदा कोई ना कोई काम तो करता ही है। तो मैं सुबह शाम डेयरी चलाने का कार्य किया करता था और जगह जगह सत्संग, भागवत, जागरण इत्यादि में ऑर्गन बजाने जाया करता था और आज भी जाता हूँ। साथियों, तो गाने बजाने का मेरा कार्य रहता था। उसी बीच हमारी संस्था से जो आज के भावी ड्रीम हाउस अचीवर है, मुख्य अतिथि हैं, उनके सर जी के सम्मान में एक बार कहे दिल से जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सर जी ने जानकारी दी और जानकारी अच्छी लगी। उस समय आगे बढ़कर मैंने सब कार्य अपने धीरे धीरे छोड़ते चला गया और इस आस्था परिवार में काम करना शुरू किया। तो आस्था परिवार से मैंने सिल्वर स्टार का पद और अपनी पत्नी के नाम से सिल्वर स्टार का पद, तो डबल सिल्वर स्टार साथियों, और नवी लेवल तक का पैसा मैंने ले लिया है। तो भावी गोल्डन स्टार भी हूँ। साथियों, किसी कारणवश आज जो पुराने लोग हैं वो मुझे देख रहे होंगे, 2 साल के बाद लौटा हूँ। आज मैं आस्था परिवार में 2 साल के बाद लौटा हूँ, क्योंकि 2 साल से पहले मेरा चेहरा देखा होगा आस्था परिवार में कितनी स्पीड से काम किया करता था, और आज में मेरा चेहरा भी देखा होगा कितना डाउन है। कि इसका कारण है क्योंकि गांव में झगड़ा हुआ और झगड़े में बहुत मेरा पैसा बर्बाद हुआ और मेरा बिजनेस भी चौपट हुआ और बीमार भी रहा हूँ। लीवर पे सूजन है, दो लगभग 8-8, 10-10 ml की मेरे पथरियां हैं, और इस सिस्टम को अगर ना कर रहा होता तो मेरी जमीन भी बिक जाती। साथियों, इस आस्था परिवार का एक ऐसा मैंने उस समय पौधा लगा रखा था, इस पौधे की वजह से मेरा सारा कार्य चलता रहा। अगर मैं नौकरी करता होता तो क्या मेरा आज बिजनेस जिंदा होता? क्या नौकरी में मुझे कोई पैसा देता? आज अगर इस पौधे की बात करोगे तो आज सभी सिल्वर स्टार साथी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन कम से कम 4 से 5 सिल्वर स्टार इसी गांव में, और ये मीटिंग लग रही है, ये मेरी ही टीम से लग रही है। साथियों, ये आस्था परिवार की देन है। साथियों, 2 साल में आज मीटिंग में और मंच पर हाजिर हुआ हूँ, फिर भी इस आस्था परिवार से मेरा काम निरंतर चल रहा है। साथियों, ये आस्था परिवार की देन है, और जितने भी हमारे सीनियर गण हैं इनके सम्मान में एक बार कहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। जब मैं आस्था परिवार में 2 साल तक कभी बीच में नहीं आ रहा था और निरंतर और भी कार्य कर रहा था और दिक्कतों से जूझ रहा था, तो मैं भागवत में जाता हूं, तो भागवत में मैंने शास्त्री जी कह रहे थे, तो वो बात मुझे टर्निंग पॉइंट मिला और दोबारा से मैंने फिर यहाँ आने का मन बनाया और फिर आया भी हूँ। कि जैसे यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए होंगे, सभी बुजुर्ग लोग, सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने रहट का कुआं देखा होगा। रहट का कुआं सभी लोगों ने देखा होगा और सर जी ने तो खूब देखा होगा रहट का कुआं। तो उसमें क्या होता था कि जब बैल चलता था और बाल्टी चलती थी तब पानी निकलता था। तो एक घोड़ी वाला आया, घुड़सवार जब घोड़ी वाला आया और उसने कहा, भैया आपके जो रहट का कुआं चलता था उसमें शायद कोई कुत्ता होता होगा, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है। उसमें जो कुत्ता होता था वो कट कट की आवाज करता था, कट कट की। जब बाल्टी घूमती थी तो कट कट की आवाज करता था। जब कट कट की आवाज हो रही थी तो घोड़सवार ने अपनी घोड़ी को आगे बढ़ाया, घोड़ी प्यासी थी, तो घोड़ी जब कट कट की आवाज सुन रही थी पीछे हट जाती थी। उसने कहा, भैया कट कट की आवाज बंद कर दो। उसने बैल हाँकना बंद कर दिया, कट कट की आवाज बंद हो गई। अपने यहाँ बरा कहते हैं, बरा में जब पानी निकलना जा रहा था, जब घोड़ी को आगे बढ़ाया तो पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया, उसने कहा, भाई पानी खत्म हो गया। उसने बैल फिर दोबारा से हाँक दिया और फिर चालू कर दिया और पानी आना चालू हो गया, लेकिन कट कट फिर चालू हो गई। समझने की बात है कि कट कट फिर चालू हो गई। जब घोड़ी को आगे बढ़ाया तो नहीं पिया। तो जब काफी देर इसी तरीके से चलता रहा तो जो बैल हाँक रहा था, जो रहट चला रहा था, उसने कहा, भैया कट कट में ही अगर पानी पिलाना है तो पिला ले, और ये कट कट कभी बंद होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से मैंने देखा कि शास्त्री जी कह रहे थे, और आज वो भी बात मेरे दिमाग में आई कि अगर समस्याओं से निकलना है तो इस कट कट में ही कुछ करना है तो कर सकते हो। कट कट किसी की बंद नहीं होगी, मजाक बनाने वाले बंद नहीं होंगे। घर परिवार में संबंध से
समस्याएं भी आना बंद नहीं होंगी, तो समस्याएं भी आती रहती है और समस्याओं से निकलता है जो निकल कर आगे निकलता है वही चमकता है। साथियों, बात है जैसे क्रिकेट में से जब खिलाड़ी उसका प्रदर्शन हल्का हो जाता है तो टीम से बाहर हो जाता है। ऐसे ही मेरी हालत हो गई, अभी थोड़ा बाहर चल रहा हूँ। अभी फिर निरंतर जब नेट में अभ्यास करता है बॉलर या बैट्समैन, निरंतर अभ्यास करता है तो दोबारा वापसी भी होती है। तो इस मुलायम सिंह की दोबारा वापसी होने वाली